क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर साल की अ, वही कहानी है? जनवरी में बड़े-बड़े लक्ष्य तय करते हैं, जोश भी खूब होता है हम्म। और फरवरी आते-आते वो सारा जोश मतलब हवा हो जाता है। बिल्कुल। और हम सोचते हैं शायद हम में कोई कमी है। हाँ, कि शायद हमारे पास उतनी इच्छा शक्ति या विल पावर ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर दिक्कत हम में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो? ये एक बहुत ही आम भावना है। और हमारे पास आज जो सामग्री है, छोटी जीत की ताकत, निरंतरता के लिए एक गाइड, वो इसी गुत्थी को सुलझाती है। अच्छा। हाँ, ये कहती है कि ज्यादातर समझदार और प्रतिभाशाली लोग इसलिए पीछे नहीं रहते कि उनमें काबिलियत नहीं है, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि वे सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम ही इतना बड़ा रखने की कोशिश करते हैं कि लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का मिशन यही है, ये समझना कि रोज थोड़ा-थोड़ा काम करने की आदत, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, वो सिर्फ एक अच्छी बात क्यों नहीं है? बल्कि सफलता का सबसे भरोसेमंद सिस्टम क्यों है। हाँ, हम इसके पीछे के मनोविज्ञान, इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के तरीकों और उन जालों से बचने पर बात करेंगे जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये काम करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये हमारे दिमाग के स्तर पर क्यों काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी गलती से जो हम सब करते हैं। हम एक बड़ा लक्ष्य देखते हैं, मान लीजिए कोई मुश्किल परीक्षा पास करनी है, और हम फैसला करते हैं कल से रोज 6-7 घंटे पढ़ूंगा। सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग, जो लाखों सालों से ऊर्जा बचाने और खतरों से बचने के लिए बना है, हाँ, वो इस 6-7 घंटे के लक्ष्य को एक पहाड़ की तरह देखता है, एक खतरा। मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनत मांग रहा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा की मांग कर रहा है। तो दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, वो बजने लगता है। वो कहता है, ये काम बहुत मुश्किल है, इससे बचो, इसे टाल दो। और हम उसे टाल देते हैं। हाँ, पहले दिन शायद जोश में कर भी लें, पर दूसरे दिन से बहाने शुरू हो जाते हैं। ये बात मुझे चुभ रही है क्योंकि मैं खुद ऐसे कई बार कर चुका हूं। हम सोचते हैं कि हमें बस और मोटिवेशन की जरूरत है, सही। लेकिन असल में हम अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो अगर ये तरीका गलत है तो सही क्या है? देखिए, ये कम मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से मेहनत करने के बारे में है। अच्छा। यहाँ पर एक दूसरा रास्ता सामने आता है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। 6 घंटे के बजाय लक्ष्य बनाओ रोज सिर्फ 30 मिनट। बस 30 मिनट? हाँ, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर हंसी आती है। 30 मिनट में क्या ही हो जाएगा? बिल्कुल। और आपका ये सवाल जायज है। यही पहली प्रतिक्रिया होती है हाँ। कि ये तो खुद को धोखा देने जैसा है। लेकिन इसकी असली ताकत इसी कम होने में छिपी है। जब आप अपने दिमाग को कहते हैं कि काम सिर्फ 30 मिनट का है, तो उसका अलार्म सिस्टम शांत रहता है। वो इसे खतरे की तरह नहीं देखता। नहीं, वो इसे एक आसान, करने लायक काम की तरह देखता है। काम शुरू करने में जो सबसे बड़ी मानसिक रुकावट होती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये तरीका उसे लगभग खत्म कर देता है। किताब उठाना और 30 मिनट पढ़ना 6 घंटे पढ़ने के ख्याल से कहीं ज्यादा आसान है। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। आप काम को इतना छोटा बना देते हैं कि आपका दिमाग उसे टालने का कोई बहाना ही नहीं ढूंढ पाता। बिल्कुल। और जब आप ये रोज करने लगते हैं, तो जादू शुरू होता है। कुछ दिनों बाद ये 30 मिनट का सेशन आपकी आदत बन जाता है। और आदतों के लिए विल पावर की जरूरत नहीं होती। सही। आदतें हमारे दिमाग के लिए ऑटो पायलट मोड की तरह होती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करने के लिए हमें खुद को समझाना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। तो लक्ष्य यही है, अपने जरूरी काम को ब्रश करने जितना ही सहज बना देना। एकदम। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है। क्या? ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप कौन हैं ये बदलने के बारे में है। मतलब जब आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते। आप धीरे धीरे एक पढ़ने वाला यानी एक रीडर बन रहे होते हैं। आपकी पहचान बदल रही होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे पहचान आधारित आदतें या आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। अच्छा, मतलब लक्ष्य ये नहीं कि मुझे ये किताब खत्म करनी है। नहीं, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो रोज पढ़ता है। क्योंकि जब आपकी पहचान आपके काम से जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तब आप सिर्फ एक काम नहीं छोड़ रहे होते, आप अपनी पहचान के खिलाफ जा रहे होते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, एक लड़के की जिसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ेगा। बस 5? हाँ, बस 5।
उसके दोस्त उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि दिन में 5 पेज, अरे इतने में तो एक चैप्टर भी खत्म नहीं होगा। सही बात है। वो सब नतीजों पर ध्यान दे रहे थे, प्रक्रिया पर नहीं। उन्हें बड़ी छलांग देखनी थी। हाँ, छोटे कदमों का महत्व उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी। हर रोज बिना चूके उसने अपने 5 पेज पढ़े, चाहे मन हो या ना हो, चाहे थका हो या ताजा। और फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद एक दिलचस्प चीज हुई। वो लड़का कई मोटी मोटी किताबें खत्म कर चुका था। अच्छा? 5 पेज से। हाँ। महीने के 150 पेज और 6 महीने में 900 पेज। ये लगभग 3 अच्छी किताबों के बराबर है। और वो लोग जो उस पर हंस रहे थे, वो अभी भी सही मूड और एक बड़े प्लान का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने एक भी किताब खत्म नहीं की थी। वाह। वो लड़का किताब खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो एक रीडर बन गया था। और रीडर तो रोज पढ़ते ही हैं। ये वाकई शक्तिशाली है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। मान लीजिए कोई बहुत बीमार हो गया या घर में कोई इमरजेंसी आ गई और रूटीन टूट गया, एक दिन छूट गया। हाँ, तब क्या होता है? ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन छूटने का मतलब होता है कि सब खत्म, फिर वापस पटरी पर आना बहुत मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। परफेक्शनिस्ट मानसिकता यहाँ सबसे बड़ी दुश्मन है। कि अगर 100% तो 0%। हाँ, हम सोचते हैं अरे मेरी 15 दिन की स्ट्रीक टूट गई, अब सब बेकार हो गया, और हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कारगर नियम है, कभी भी 2 बार मत चूको। कभी भी 2 बार मत चूको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक दिन काम का छूटना एक गलती है, एक एक्सीडेंट है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है। लेकिन लगातार दूसरे दिन भी उसे छोड़ना एक नई गलत आदत की शुरुआत है। अच्छा। तो नियम यह है कि आप एक दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे अगले दिन जरूर करेंगे। भले ही कम करें। हाँ, भले आप 30 मिनट के बजाय सिर्फ 10 मिनट करें, लेकिन आप करेंगे जरूर। ये आपके दिमाग को संदेश देता है कि आप अभी भी इस खेल में हैं, आपने हार नहीं मानी। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। ये उस ऑल और नथिंग वाली सोच को तोड़ता है। बिल्कुल। सिस्टम को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस उसे चलते रहना चाहिए। और जब ये सिस्टम महीनों तक चलता है, तब हमें इसका असली जादू दिखाई देता है, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, या चक्रवृद्धि ब्याज का असर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका चट्टान और पानी की बूंद का उदाहरण है। हाँ, ये मैंने सुना है। एक पानी की बूंद जब चट्टान पर गिरती है तो कुछ नहीं होता। 100 बूंदों से भी कुछ नहीं होता, शायद 1000 बूंदों से भी कुछ ना हो। पहली नजर में ये एक बेकार की कोशिश लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब वही बूंद रोज लगातार एक ही जगह पर सालों तक टपकती रहती है, तो वो उस मजबूत चट्टान में भी निशान बना देती है और आखिरकार उसे तोड़ भी सकती है। हमारी छोटी छोटी आदतें भी उसी पानी की बूंद की तरह हैं। एकदम सही। आपका रोज 30 मिनट पढ़ना या रोज 5 पेज पढ़ना, वो एक बूंद है। एक दिन में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, एक हफ्ते में भी शायद कुछ खास न लगे, शायद नहीं, लेकिन 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन छोटी छोटी बूंदों ने ज्ञान और कौशल का एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया है। तो सफलता एक दिन की बड़ी छलांग का नतीजा नहीं है। नहीं, ये हजारों छोटे अनुशासित कदमों का योग है। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं, तो पहला कदम है बड़े डरावने लक्ष्य को छोड़कर इतने छोटे लक्ष्य बनाना कि उन्हें ना करने का कोई बहाना ही ना हो। सही। दूसरा, काम करने पर नहीं बल्कि उस काम को करने वाला इंसान बनने पर ध्यान देना, मतलब अपनी पहचान बदलने पर। बिल्कुल। और तीसरा, अगर कभी रूटीन टूटे तो निराश न होना, बस ये याद रखना कि लगातार 2 दिन काम नहीं छोड़ना है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और इसमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी विचार ये है कि मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ना होगा। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। आप अपनी सफलता को इतनी चंचल चीज के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर किसके भरोसे छोड़े? आपको भावनाओं पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करना होगा। आपका सिस्टम है, रोज शाम 7 बजे मैं 30 मिनट के लिए पढ़ूंगी, चाहे मेरा मन हो या ना हो, चाहे मैं थका हुआ महसूस करूं या नहीं। हाँ, जब सिस्टम बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिस्टम हमेशा जीतता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, बस चलते रहना जरूरी है। सही। और इस सबसे बड़े झूठ से बचना है जो हम खुद से बोलते हैं, कल से शुरू करेंगे। क्योंकि कल कभी नहीं आता, शुरुआत आज से ही करनी होगी। और शुरुआत को बड़ा होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस किताब खोलें, शायद सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़े
और बंद कर दें। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना या कोई भी काम करना एक दिन आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का आज आप सिर्फ सपना देख रहे हैं। और इस चर्चा से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। हमें ये तो पता चल गया कि क्या और कैसे करना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा काम है जिसे अगर हम आज से रोज करना शुरू कर दें तो 6 महीने में हमारी दुनिया बदल सकती है। वो एक 5 पेज वाला काम हमारे लिए क्या हो सकता है? क्या वो कोई नई भाषा के 5 शब्द सीखना है, किसी वाद्य यंत्र पे 10 मिनट अभ्यास करना है, या अपने बिजनेस के लिए बस एक क्लाइंट को ईमेल भेजना है? वो पहली सबसे छोटी बूंद कौन सी होगी जिसे हम आज गिरा सकते हैं?